श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि पीला पीला बुखार क्या होता है। पीला बुखार को पीत ज्वर भी कहते हैं। पीला बुखार तेजी से होने वाला एक संक्रामक बुखार है जो अचानक शुरू होता है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संवहन एडिस एजिप्टियाई जाति के मच्छरों द्वारा होता है। अभी पीला बुखार क्या है? पीत ज्वर में तेज बुखार के कारण जिगर और गुर्दे की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। जिगर के बीमार होने के कारण रोगी को पीलिया हो जाता है और उसकी त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। इस कारण इस बुखार को येलो फीवर कहते हैं। और पीत ज्वर या पीला बुखार के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? पीत ज्वर में अक्सर मरीजों को तेज बुखार होता है और शरीर पीला पड़ जाता है। साथ ही कई मामलों में तेज ठंड, कपकपी या पीठ दर्द की समस्या भी देखने को मिलती है। यह रोग 10 दिन तक रहता है और घातक न हुआ तो रोगी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अमूमन पीत ज्वर दोबारा नहीं होता है और अगर होता है तो फिर यह घातक सिद्ध होता है। मच्छरों से बचाव इस रोग का सर्वोत्तम उपाय है। पीत ज्वर के टीके का जो असर है वो करीब 4 वर्ष तक रहता है। रोग हो जाने पर केवल लक्षणों के अनुसार ही चिकित्सा संभव है। यह रोग ज्यादातर कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच स्थित अफ्रीका तथा अमेरिका के भूभागों में अधिक होता है। WHO जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है के अनुसार प्रतिवर्ष दुनिया में लगभग 2 लाख लोग पित्त ज्वर या पीले बुखार की चपेट में आ जाते हैं और 30,000 के लोग के आसपास लोग इस जानलेवा बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी इसके जो मेन लक्षण है पीला बुखार के वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको नींद नहीं आएगी, अनिद्रा, काले दस्त, रक्तस्राव, पीत युक्त मूत्र, रक्तचाप की कमी और नाड़ी की स्थिरता रहती है। फिर आपको काफी कमजोरी महसूस होगा, कॉफी के रंग की मितली आएगी आपको, घातक अवस्था में मूत्र आना बंद हो जाता है, ठंड के साथ बुखार आएगा, पीलिया हो जाएगा, शरीर में पीड़ा होगा, पूरे बदन में आपको दर्द होता रहेगा। ये उसके लक्षण है। अभी इसके कारण क्या है, ये क्यों होता है? पीत ज्वर या पीलिया जो बुखार है अधिकांश रूप में संक्रमित स्थानों की यात्रा करने से फैलता है। साथ ही जिन इलाकों में यह मच्छर अधिक है उस इलाके में अगर आप जाएंगे और अगर आपको मच्छर ने काट लिया तो ये आपको पीला ज्वर होने के काफी चांसेस रहेंगे। इसके जो जानलेवा उपचार है तो पीत ज्वर का एक लक्षण नजर आने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर रोगी को तेज बुखार हो और उसका जो शरीर है अगर पीला पड़ गया है तो बिना समय गवाए आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी मैं आपको जो घरेलू उपाय हैं, जो घरेलू उपचार हैं पीले बुखार का, वो मैं आपको बताता हूँ। येलो फीवर या पीत ज्वर संक्रमण से होने वाली एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसके लिए बहुत से इलाज मौजूद हैं और इस पर काबू पा लिया जाता है बड़े आसानी से। पीत ज्वर या पीला बुखार मादा मच्छरों के काटने से होता है। पीले बुखार में रोगी का जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है और पीलिया होने का खतरा रहता है। साथ ही रोगी को उल्टियां भी हो सकती है। लीवर डैमेज होने का मतलब है लीवर पे इफेक्ट करता है। पीले बुखार से निजात पाने के लिए बहुत से घरेलू नुस्खे भी हैं जिससे प्राकृतिक तरीके से इसका उपचार किया जा सकता है। आप तुलसी और काली मिर्च से उपचार कर सकते हैं। काली मिर्च पीले बुखार के इलाज में बहुत कारगर साबित होता है। आप आधा लीटर डिस्टिल्ड पानी में कुछ तुलसी के पत्ते डालकर उबलने दीजिए। इस पानी में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिलाइए। इस पानी को रंग बदलने तक उबलने दीजिए। यह पानी न केवल पीले बुखार को कम करता है बल्कि आपको तुरंत ऊर्जा भी देता है। इस पानी में 3 चम्मच शहद भी मिलाया जा सकता है। इसे दिन में आपको 2 बार पीना है। फिर है प्याज से आप इसका उपचार कर सकते हैं। एक कच्चा प्याज लें और 2 हिस्सों में काट लीजिए। इसे ओवन में डालकर लगभग 15 मिनट के लिए 400 डिग्री पर सेंक लीजिए। ऐसा करने से प्याज का रस आसानी से निकल जाता है।
इस रस में कुछ बूंदे शहद की मिलाएं। इस मिश्रण को पीले बुखार से निजात पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है लहसुन। बार बार उल्टी होने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे शरीर आमतौर पर कमजोर हो जाता है और इससे शरीर की इम्यूनिटी भी घटती है। लहसुन अपने वायरल विरोधी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। लहसुन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ साथ वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से शरीर की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। 6 से 10 लहसुन की कली लेकर उन्हें कुचल लीजिए। इस लहसुन को आप यूं भी खा सकते हैं या फिर शहद मिलाकर आप सुबह सुबह खाइए। उसके बाद है नारियल पानी। पीले बुखार में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नारियल पानी बेहद लाभकारी है। यह शरीर को हाइड्रेट करके अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। एक दिन में कम से कम आपको 3-4 नारियल पानी पीना है। फिर है गन्ने का रस। डिहाइड्रेशन पीले बुखार का सबसे खतरनाक लक्षण है। ऐसे में गन्ने का रस कमजोर शरीर को स्फूर्ति देता है। गन्ने के रस से निर्जलित शरीर के लिए आवश्यक विटामिन और खनिज की आपूर्ति की जा सकती है। गन्ने का रस शरीर की मांसपेशियों में ग्लूकोज की आपूर्ति करता है। शरीर में आवश्यक प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए दिन में 3 बार गन्ने का रस इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी पीले बुखार से पीड़ित मरीज की उच्च शरीर के तापमान को कम कर देता है। फिर है जौ का पानी। जौ एक संपूर्ण अनाज है जिसमें स्वस्थ जीवन शैली के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। जौ में विटामिन B1, B2, B5, 9 और विटामिन ई होता है। यह पीले बुखार से पीड़ित मरीजों की सूजन और शरीर के उच्च तापमान को कम करता है। एक दिन में 3 बार जौ का पानी पीने से पीले बुखार में आपको आराम मिलेगा। फिर नींबू और नमक। पीले बुखार से पीड़ित व्यक्ति को डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति और ज्यादा थका हुआ लगता है। एक गिलास पानी में नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाकर पीने से पीले बुखार में काफी आराम मिलता है। इस नींबू वाले पानी में 1 चुटकी नमक भी मिलाइए। यह पानी डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है और रोगी को ऊर्जा देता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।